बात खेल के मैदान की हो, बात शिक्षा जगत की हो, बात आईटी सेक्टर की हो या फिर आधुनिक खेती की हो, हरियाणा की बेटियों के लिए एक ही बात कही जाती है कि हमारी छोरियां छोरियां तय कम हैं कि। ऐसे ही अम्बाला ज़िले के गांव अधोई की बेटी अमरजीत कौर जब 100 क्विंटल गन्ने से भरी ट्राली को गन्ना मिल में लेकर पहुंचती है तो लोग दांतों तले उंगली दबा दे जाते हैं। बेटी की बहादुरी व जुनून को देखकर लोग अमरजीत कौर के साथ सेल्फी खिंचवाने पहुंच जाते हैं। मात्र 16 वर्ष की उम्र में पिता बीमार हुए तो अमरजीत कौर ने ट्रैक्टर का स्टीयरिंग संभाल लिया और लेडी फार्मर के रूप में किसानों के लिए मिसाल बन गई। अमेरिका सहित अन्य देशों का शिष्टमंडल अधोई में आकर अमरजीत कौर के खेती के तरीकों को देख चुके हैं। विशेष बातचीत में अमरजीत कौर ने कहा कि जब वह 16 वर्ष की थी तो उसके पिता दिमागी रूप से बीमार हो गए। ऐसे में उसने खेती की कमान संभाली। शुरू में तो उसको खेती के बारे में ज़्यादा पता नहीं था और वह अन्य किसानों से पूछकर ही खेती करती थी। समय बीतता गया तो वह खेती के गुर सीखती गई। कुछ समय बाद उसने अपने खेत में ट्यूबवेल भी लगवाया। एक समय ऐसा भी आया कि उसने अपना ट्रैक्टर ट्रैली व मशीनरी खरीद ली और आधुनिक तरीके से खेती करने लगी। सत श्री अकाल जी, मैं अमरजीत कौर और मैं अगर अपने बारे दसना चाहूँगी कि मैं पिछले लगभग 15-16 साल तो खेती कर रही हूँ और मैं खुद कर रही हूँ। मेरे ना कोई काम करने वाला नहीं हैगा। तो मेरी फैमिली मेरे मम्मी आ तो मेरे ब्रदर आ तो पूरी फैमिली है मेरे नाल। तो मैं ये सिचुएशन उदों पई जदों मैं बहुत छोटी एज सी मेरी 15-16 साल के लगभग। मैं स्कूल पास आउट किया सीगा सुखपाल सीनियर सैकेंडरी स्कूल वाले तो मैं जिवें ही कॉलेज में एंटर किया तो साडे घर के उपर दुखों का पहाड़ टुट गया। वो इहो जिहा टुटा कि मैं अगर मतलब कि ये सोचा कि बहुत छोटी एज आ, मैनूं पता है नहीं कुछ। तो क्योंकि पिता जी जिहड़े सी मेरे खेती करते सी, खेती तो बिना साडा होर कोई किता नहीं सीगा। तो उस किते नूं मैं देखिया कि जो पिता जी खेती करते हैं, मैनूं कईयां ने आख्या कि तू जॉब कर ला 5-7 हज़ार दे विच। तो मैं सोचा कि जे पिता जी के उपर महीने का 2-3 लाख रुपया लग रहा, आउणा कित्थों आ। चलो खेती दे विच फिर मैं उन्होंने ठेके ते जमीन ली क्योंकि पापा लेंदे सी, उन्होंने कॉन्टीन्यू रखा 4-5 साल। तो नाल मैं अपनी खेती की। उस तो बाद मेरे को ट्रैक्टर नहीं सीगा, मैं वो भी कितों परचेज़ किया थोड़े बहुत पैसे ला के। तो जिहड़ी मेरे को ट्रॉली नहीं सी, मैं ट्रॉली परचेज़ की मेहनत करके। मेरे को बोर नहीं सीगा, पानी नहीं सी क्योंकि पड़ोसियों ने पानी मेरे तो खो लिया सीगा। तो मैं फिर बोर भी अपनी मेहनत ना कराया। तो मतलब मैं दिन रात मेहनत की कि कल नूं मेरे पिता जी नूं कोई ये ना कह दे कि या सानू कोई ये ना कह दे भी इन्होंने प्यो नहीं बचाया, या फिर कोई ये ना कह दे कि इन्होंने अपने जिहड़ा परिवार आ इन्हां दा रुल गया वो। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते सी कि आने वाले टाइम तुसीं कटोरा लैके सड़क पर बैठोगे। पर मैं जदों साडे ही घर दे विचों किसी ने गल कही तो मैं एक ये चीज़ ठान ली सी कि हुण तां करके दिखाउणा भावें कुछ हो जाए। तो उस दिन तो ही फिर मैं पग बन ली कि परमात्मा जे तू मेरे नाल आ तो मैनूं किसी चीज़ की थोड़ नहीं हैगी। मेरी गुड्डी अमरजीत कौर आ ते ओह ना ਇਹਦਾ पापा जी बीमार हो गए। साडा घर का बहुत भी काम डाउन हो गया। रोटी भी नहीं सी किस्म की पकदी हुंदी। ते ये 12 प्लस 2 च पढ़दी सी। प्लस 2 करके मुड़ के इहनूं विचारी नूं खेती का काम शुरू किया। कहन लगी मम्मी आपां ना मैं भी कई बारी रोटी ना खानी ना सौ जाना। तो ਇਹਦਾ पापा जी बहुत ज़्यादा बीमार सी। उन्होंने कहा भी कहने लगता ये कहती मम्मी तू रोया ना कर ते आपां अपना काम आपे संभालांगे। अमरजीत कौर कहती हैं कि उसके पिता के बीमार होने के समय वह शाहबाद आर्य महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष में पढ़ाई कर रही थी। उसके बड़े भाई भी पढ़ाई कर रहे थे। उसके भाई का सपना था कि वह पढ़ लिख कर शिक्षक बने। ऐसे में उसने स्वयं खेती करने की सोची और साथ साथ पढ़ाई भी वह करती रही। पहले बीए की, इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एमए की, एनटीटी की पढ़ाई की व गोविंदगढ़ पंजाब से 1 वर्ष का एग्रीकल्चर का डिप्लोमा किया। तो फिर मैं अपने ब्रदर की क्योंकि मेरे ब्रदर नूं सारे कहते सी कि ये स्टडी छड्ड के घर आ जाए। तो मैनूं ये सीगा मेरे ब्रदर का ड्रीम सी मैं गौरमेंट जॉब करनी। तो मैनूं ये सीगा कि जे उहदा ड्रीम ना पूरा होया वो रुल जूगा। तो क्योंकि बंदे का हर एक का कोई ड्रीम हुंदा। तो वो चंडीगढ़ ड्रीम लैके गया सीगा। फिर मैं उसकी स्टडी नूं कंटिन्यू रखिया
ਕੰਟੀਨਿਊ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆ ਜਾਵਾਂ। डॉक्टर जसवंत सिंह, वर्किंग एज डीपी एट गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़। किसी ने बड़ा खूब कहा है, हालात से टकराने का जज्बा रखो, मुश्किलों में मुस्कुराने का जज्बा रखो। इन्हीं पंक्तियों को स्पष्ट किया है मेरी बहन अमरजीत कौर ने, जिसने अपनी पढ़ाई, खेती और घर तीनों चीजों को इकट्ठे संभाला। उसी ने मुझे हौसला दिया और उसी के हौसले के जज्बे के कारण मैं एक गवर्नमेंट अध्यापक के रूप में कार्यरत हो पाया हूँ। अमरजीत कौर दावा करती हैं कि वह 90% तक केमिकल रहित खेती करती हैं। वह किसानों को भी केमिकल वाली खेती छोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अमरजीत कौर ने कहा कि उसके खेतों में भरपूर मात्रा में केंचुए अपने आप पैदा हो गए हैं। ਲਗਭਗ 90% ਆਪਣੀ ਬਾਇਓ ਤੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੈਮੀਕਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 5-7 ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਐਤਕੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੰਨੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਵਰਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं कंटिन्यू कुछ ना कुछ नवा करने की कोशिश। अमरजीत कौर ने यह दुख भी प्रकट किया कि आज तक सरकार द्वारा उसके कार्यों को देखते हुए कोई प्रोत्साहन नहीं किया है। ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।